हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं, या आपके पीठ के पीछे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में लोगों की क्या धारणा है, या आपके पीठ के पीछे लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी। तो एक बात है गाइस कि आपका जीवन जो है ना, लोगों के सामने एक खुली किताब सा रहा है। मतलब आपके जीवन की घटनाओं के बारे में साक्षी जो है ना, बहुत सारे लोग हैं गाइस, बहुत सारे। आपके बारे में अच्छी सोच रखने वाले भी बहुत हैं, और बुरी सोच रखने वाले, गलत सोचने वाले भी बहुत हैं। ये सबके साथ होता है गाइस। हर इंसान की लाइफ में होता है अच्छा सोचने वाले और बुरा सोचने वाले। देखो, कुछ लोग तो है जो डेफिनेटली गाइस आपके लिए ये थिंक रखते हैं कि आप में कन्फ्यूज़न बहुत है, उलझन बहुत है, पेचीदगियाँ बहुत है आपकी लाइफ में और आपके दिमाग में। आपका मन और मस्तिष्क बैलेंस में नहीं है। आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। दुविधाएँ आप बहुत पालते हो, है ना? और ये बात मैं जिनके बारे में भी बता रही हूँ ना, कि ये शब्द किन लोगों के हो सकते हैं या फिर ये सोच किन लोगों की हो सकती है, तो ये आपको पता है। ये आपको पता है ना? मतलब आपके बारे में, मतलब आपकी इमेज जो है ना उनकी नज़रों में कुछ ऐसी है कि जब कभी भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है जहाँ पर आपको लड़ना चाहिए या फिर अपने लिए स्टेप उठाना चाहिए ना, वहाँ पर आप गिव अप कर देते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। मतलब उस सिचुएशन में आप अपने लिए कोई कदम नहीं उठाते, या अपनों के लिए कोई कदम नहीं उठाते। बाहर आपके बारे में ये सोच बनी हुई है, या लोग आपके बारे में ये चीज़ कहते हैं। दूसरा, आपके बारे में ये भी चीज़ कही जाती है कि आप अंधा विश्वास हर किसी पे करते हो, आप में भोलापन बहुत ज़्यादा है। कोई भी मौका ऐसा आए जो आपके लिए, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस दिलाने के लिए आता है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं न कहीं आप में झूठ बोलने की आदत है। मतलब ये देखो, ये मैं नहीं कह रही, है ना जी? इसको समझने की कोशिश करना। ये रीडिंग में बातें आई हैं कि आपके बारे में बाहर इस तरीके की बातें होती हैं। 2 तरीके की होती है। पहले मैं बता रही हूँ कि आपकी पीठ के पीछे बुरी बातें क्या होती है ना? फिर मैं ये भी बताऊँगी। द स्टार का कार्ड आना, यहाँ पर 6 ऑफ पेंट्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, ठीक है? और जस्टिस का कार्ड आना अपने आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो काफ़ी अच्छी बातें भी होती हैं आपकी लाइफ में, है ना? या आपके पीठ के पीछे जो आपको शायद पता ना हो, है ना? तो वो भी बताने की कोशिश करूँगी। तो पहले ये सिचुएशन बताते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग रीडिंग यहीं से हुई है ना जी? तो लोग ये भी सोचते हैं कि आप में अंधा विश्वास बहुत है। आप लोगों पर अंधा, मतलब बिना पहचाने कोई थोड़ा-सा प्यार से बात कर लेना तो आप बह जाते हो, और समझ नहीं पाते लोगों की चालाकियों को, है ना? क्योंकि आस-पास में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्राई करके देखा होगा, अपनी चालाकी को आप पे यूज़ करके देखा होगा, तो उनको ये बात समझ में आ गई। कहीं न कहीं भोलापन तो है आप में। ये तो मैं भी कहूँगी गाइज़, कि मासूमियत है, भोलापन है, सही-गलत का भेद इतना नहीं है। शायद अब हो सकता है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं था आप में। जो भी हँस के, मुस्कुरा के बात कर लेना, आप उससे अच्छा समझ लेते हो।
अच्छे लोगों की गलती यही होती है गाइस कि वो सबको अच्छा मान लेते हैं। दुनिया भोलेपन का फ़ायदा उठाने में लगी रहती है ना? तो इसमें गलती किसकी? हमारे भोलेपन की, है ना? तो लोगों को पता भी है कि भई मैं ऐसे इनसे बात करूँगी या ऐसे इनसे बात करूँगा ना तो ये जल्दी से मेरे बहकावे में आ जाएँगे। और जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वो मिशन मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है कइयों बार और वो चीज़ें होने के बाद में आपको समझ में आता है कि इन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उठता है ना फ़ायदा, मिसयूज़ होता है ना, वो क्यों होता है? हमारे भोलेपन के कारण। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं एक प्यार की कमी आपको लगी ना, वो आपकी लाइफ़ में रही है, तो उसकी खाना-पूर्ति के लिए कहते हैं ना मतलब एक प्यासे इंसान को एक बूँद भर भी कहीं से मिलती है ना, तो वो उसको लेने की कोशिश करता है कि मुझे खुशी मिले इससे। लेकिन उसके बदले में आपको एक बड़ा भुगतान करना पड़ता है, मिसयूज़ करवाना पड़ता है अपना या आपका मिसयूज़ हो जाता है, आपके भोलेपन का मिसयूज़ हो जाता है। हुँ? इस चीज़ को समझना गाइस कि एक बात कहते हैं ना कि कभी भी लाइफ़ में कितनी भी पीड़ा हो या फैमिली में भी कितनी भी पीड़ा हो ना, तब भी दरवाज़ा जब खोलते हैं ना, तो हँसते-मुस्कुराते खोलना चाहिए। क्योंकि बाहर बैठे हुए होते हैं लोग, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, मिसयूज़ करने के लिए, है ना? या बढ़ी हुई परेशानी को और बढ़ाने के लिए। हमें ऐसा मौका किसी को नहीं देना और किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। हुँ? इस चीज़ को दिमाग में रखना, है ना जी? तो लोग आपके बारे में चर्चाएँ बहुत होती हैं, चर्चाएँ तो बहुत होती है जी, चर्चाएँ बहुत होती हैं और आपको भी पता है कहीं न कहीं आप भी जानते हो कि आपके बारे में कितनी ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं। जब कभी भी आप बाहर निकलते हो, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो सकती है, आपके व्यवहार को लेकर हो सकते हैं, आपके फैमिली के मैटर को लेकर हो सकती है ना? या फिर आप स्टेबल हो या अभी आपको कोई सक्सेस मिली है, तो उसकी वज़ह से आपके बारे में बहुत चर्चाएँ होती हैं। हुँ? आप पर एक बात का ठप्पा लगा हुआ है, जो आपको पता है, वो है आपके घमंडी होने का। आपके साथ सिचुएशन क्या है कि आप मन की शांति चाहते हो, आप हर किसी से ज़्यादा बात करना या बहसबाजी करना पसंद नहीं करते ना या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो तो ज़्यादा घुलना-मिलना आपको पसंद नहीं है। शायद ऐसे लोगों से जो थोड़ा गाली-गलौज करते हैं या फिर बोलने में सावधानी नहीं बरतते या फिर उनका सेंस सिर्फ़ गॉसिप करना होता है, दूसरों की बुराई करनी होती है। तो आपको लगता है कि भई मैं अपने कर्मास खराब क्यों करूँ ऐसे लोगों के साथ बैठकर? अगर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, तो ये भी मेरा गलत कर्मा हुआ ना? हुँ? तो शायद इस वजह से आप ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हो। आप ना तो उनको अपने घर आने देते हो, ना आप उनके घर जाना पसंद करते हो और ना बातचीत करना ज़्यादा पसंद है आपको। क्योंकि आपको भी पता है कि एक हल्की-सी बात करने पर ये लोग किस तरीके की बहसबाजी में आते हैं और मुझे वो पसंद नहीं, है ना? तो आप इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हो और कहीं न कहीं आप में एक डिग्निटी बहुत अच्छी है गाइस, कि जो भी है जो भी बात है ना, वो मैं अपने तक सीमित रखूँ। मुझे शौक नहीं मैं औरों को बताऊँ, है ना? बट मैं एक बात बताऊँ गाइस कि कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, ठीक है? और कोई अच्छा इंसान हो, वो बहुत अच्छा कर रहा हो ना अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम झेलने के बाद में, ये देखो, प्रॉब्लम झेलने के बाद में तब भी उनकी बातें जो है ना वो नोटिस की जाती है गाइस। कभी-कभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि या नियति हमसे कुछ ऐसा करवा लेती है कि हमारे दुश्मन भी हमारी प्रशंसा करने लग जाएँ। तो कभी-कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे जहाँ पर आपको लगा कि ये तो इंसान मेरा भयंकर शत्रु है, मेरा दुश्मन है, ठीक है? उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की है गाइस, उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की है। मतलब ये तो सच्ची बात है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ अब इस पर कि इस चीज़ से ना आपको बड़ी प्रसन्नता हुई है क्योंकि वो जो एप्रिशिएशन आपको मिला था ना, वो प्रशंसा आपको मिली थी ना, वो बात आप तक पहुँची कि अरे! आपके बारे में ये इस इंसान ने ये बात कही थी और आपको भी लगा कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। बट आपको पता चला कि नहीं जी, ये बात सत्य है। हुँ? तो ये खुशी हुई कि मेरे आलोचक भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यानी क्या मतलब है कहने का कि हो प्रशंसा के पात्र, हो एप्रिशिएशन पाने के हकदार। हुँ? वही चीज़ें हैं। हुँ? और आपकी लाइफ में बुरी से बुरी घटनाएँ हुई ना गाइस, काफ़ी सारे लोगों को पता है। मतलब आपकी लाइफ की बातें बहुत कम है जो छुपी हुई है।
जैसा होता है ना कि लोगों के घर में, देखो मैं यही नहीं कह रही कि आपने बताया होगा लोगों को, मैं यही नहीं कह रही, बट ये आपकी फैमिली की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है गाइस, मैं ये कह सकती हूँ, है ना? कि एक को सँभालने की कोशिश करते हैं तो कोई दूसरा ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर ही देता है कि वो बाहर जाती है। तो आपकी लाइफ़ की काफ़ी सारी घटनाएँ ऐसी हैं जो लोगों से छुपी हुई नहीं हैं। साक्षी है लोग काफ़ी सारे। आपके दुःख के साक्षी हैं कि आपने अपनी लाइफ़ में कितने दुःख भोगे हैं। और कुछ आपके शुभचिंतक भी हैं गाइस अ, जो दिल से चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में अच्छा हो और ये चीज़ें आपके साथ ना हो। क्योंकि एक रिस्पेक्ट के हकदार हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एक रिस्पेक्ट और मान के हकदार हो आप, और वो आपको मिलना चाहिए, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस जो आपकी लाइफ में घटित होती है ना, तो लोगों को भनक है उनके बारे में और वो बाहर जाती हैं। लोग क्या करते हैं कि अपने घर में कोई भी सिचुएशन हो ना तो बाहर जाने नहीं देते, उसको छुपा कर रखते हैं। लेकिन आपके साथ आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है। शायद आपने अपनी तरफ से बाहर बातें नहीं की होगी, लेकिन औरों के ज़रिए बातें बाहर जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और बेहतर बताऊँ गाइस, कि कुछ लोगों को आपके बारे में मतलब ये तक सोचने पर मजबूर कर दिया नियति ने कि वो आपकी लाइफ की इतनी बारीक चीज़ों को नोटिस करे, शायद आपने नहीं समझी है उन चीज़ों को, जो वो समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ना हो जाए ना, उसके बाद में भी आप उनसे उभरते हो। क्योंकि आप साफ और सच्चे मन के हो। काफ़ी सारे लोगों को पता है गाइस, यही नहीं समझना कि आपकी इमेज जो इतनी बुरी होकर लोगों के सामने जा रही है ना, देखो कुछ तो जानबूझकर गलत का साथ देते हैं गाइस। उनको पता होता है कि ये इंसान सही है, लेकिन फिर भी एक भीड़ का हिस्सा बनने में उनको खुशी मिलती है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? बनने दो उनको। एक समय आएगा ये भी लोग आपकी प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाएँगे, उसका भी वेट करो। हुँ? लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, उनके बारे में भी सोचो कि उनकी धारणा क्या है आपके लिए? वो कितना अच्छा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस होता है। आप नेक दिल के हो, आप मासूम हो, आप में चालाकी नहीं है लोगों को समझने की। हुँ? और दूसरी बात कि आप कुछ लोगों के लिए आइडियल का काम भी कर रहे हो गाइस। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट हो रहे हैं कि देखो ये अपनी लाइफ में कितना हिम्मत रखते हैं, कितना साहस रखते हैं और गलत बात पर बिल्कुल अटक जाते हैं। चाहे इनकी लाइफ में कुछ भी भूचाल आ जाए, लेकिन उससे इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता और ये अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आप जो भी अच्छे काम करते हो ना, काफ़ी सारे लोग देखते हैं गाइस, और काफ़ी सारे लोग उसकी देख-देख कर मैं अब खुद भी अच्छे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये आपको भी पता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका मन किया कि बाहर डॉगी आते हैं तो उनको खाना खिलाओ, ठीक है ना? तो आपको हो सकता है कि आपके आस-पास के लोग नहीं करते होंगे, पास-पड़ोस के लोग, लेकिन जब आपको देखा ना तो उनके दिमाग में अरे ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनकी लाइफ में अच्छा होता होगा इस वजह से, तो वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल था। हुँ? तो ये चीज़ें क्या करती है, आप एक अच्छा काम करो ना, आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो। आपको देखकर वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों को आपके लिए मतलब ये सोच रखते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चाहे जितना भी बुरा हो जाए या कोई कितना भी आपसे झूठ बोल ले ना, उसके बाद में भी आपकी लाइफ में जस्टिस होता ही होता है। और एक चीज़ आपके बारे में बहुत अच्छी नोटिस की जा रही है गाइस, कि कोई भी आपके साथ मतलब पंगा करने की कोशिश करे, समझना मेरी बात को, पंगा करने की कोशिश करे या फिर कुछ भी गलत करने की कोशिश करे ना, तो वहाँ पर आपकी जीत निश्चित होती है, आपकी किस्मत आपका साथ देती है। ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पता है गाइस कि आपकी किस्मत के धनी आप कितने ज़्यादा हो, आपकी किस्मत कितनी प्रबल है। अगर एक समय में आपसे कुछ छीनती है ना, तो उससे बड़ा ही आपको देती है। ये देखो एक बात कहूँ ना, कितनी विडंबना वाली बात है ना? और कितनी अजीब बात है कि बाहर के लोगों को आपके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है, और आपके हाल क्या है देखो, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है कि आपको ही अपनी किस्मत पर ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत सिर्फ़ आपसे लेती जा रही है। मतलब आप खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो। गाइस खोना पड़ा आपको। ये कार्ड्स मुझे एकदम क्लियर बता रहे हैं कि कितना कुछ खोना पड़ा आपको, हाँ? लेकिन एक बात मैं कह दूँ कि
इससे कहीं बेहतर पाओगे गाइस। अगर बाहर के लोग आपकी किस्मत पर इतना ट्रस्ट करते हैं ना, आपको भी आपकी किस्मत पर ट्रस्ट करना चाहिए। आपने कुछ लोगों से सुना नहीं है अपनी लाइफ में कि आप किस्मत के तेज हो, आपकी किस्मत प्रबल है। मैं केवल हमारी रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, और कहीं से भी सुना होगा आपने, ठीक है? चाहे एक दो इंसान से ही सुना होगा, लेकिन सुना है आपने। अब मैंने ये बात क्यों कही, मैं ये भी बताती हूँ। आपका ऑरा, समझना इस बात को, आपका ऑरा कैप्चर करता है, आकर्षित करता है लोगों को अपनी ओर आने के लिए। आते हैं लोग, मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। आपके लिए शायद ये शब्द भी आपने सुने होंगे कि वो आपसे ये कहते हैं कि काश आप जैसा इंसान कोई मेरी लाइफ में होते। चाहे अगर वो आपसे बड़े हैं ना, तो वो आपको ये कहते हैं कि आप जैसी बेटी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, या आप जैसा बेटा मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। ये भी शब्द सुनने को मिले हैं आपको गाइस। अब ये कई बार ऐसा हुआ है जो एक दो बार मुलाकात में आपके बारे में इतना समझ चुके हैं, या आपके ऑरा को इतना पहचान चुके हैं, है ना? आप में एक वो कहता है ना, दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। और ये बहुतों को पता है गाइस। स्पष्टवादिता, कि बहुत स्पष्टवादी हो, और ये लोग जानते हैं कि भाई इनके मन में जो होगा ना, ये कह देंगे, है ना? चाहे बुरा होगा तो बुरा ही बोल देंगे, कड़वे शब्द में बोल देंगे, लेकिन एक ही बार में बोलकर बात को खत्म कर देंगे। ये अंदर छुपाकर कोई जहर नहीं पालते, या धोखाधड़ी इनके व्यक्तित्व में नहीं है। आपके बारे में कुछ लोगों की धारणा इतनी गहरी है गाइस, कि उनको इतना ट्रस्ट है आप पर कि ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये कभी धोखा ही नहीं देंगे। ईमानदारी, लॉयल्टी इनमें इतनी भर कर है। ये खुद दुखी हो जाएंगे, दूसरे को दुखी नहीं करेंगे। ये चीज है। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आपको क्या सुनने पड़े हैं कि आप धोखा बहुत देते हो, झूठ बहुत बोलते हो। ये दूसरे टाइप के लोग ये कहते हैं। लेकिन अच्छे वाले क्या कहते हैं? इतना ट्रस्ट रखते हैं। तो ये वाली चीज जो पॉजिटिविटी है ना, ये खिंचो अपनी ओर गाइस। इसको दिमाग में रखो कि मुझे कितने अप्रिशिएशन मिलते हैं, मुझे कितने लाइक्स मिलते हैं, है ना? जो अच्छी चीज मिल रही है ना गाइस, सिर्फ उसको उठाना है, क्योंकि वो चीज आपको पुश करेगी, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आपको स्टक करके नहीं रखेगी। लाइफ है, दोनों तरीके के लोग होते हैं गाइस, और जरूरी भी है ना? आलोचना करने वाले भी हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जितना हमारे लिए पॉजिटिव थिंक रखने वाले हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, उतने ही जो आलोचक होते हैं ना, वो हमारे पैर खींचते हैं, और उतनी ही हमें ताकत आती है कि हम आगे और बढ़ने की कोशिश करें, है ना? तो ये चीज है आपके बारे में, और काफी सारे लोग आपके बारे में सोचते हैं। और देखें लोगों की क्या धारणा है आपके बारे में। कमाल है, बाहर लोगों को आपकी किस्मत पर इतना ट्रस्ट है गाइस, और आपको नहीं है। देखो लोग पता है क्या कहते हैं आपके बारे में, एक चीज शायद आपको सुनने में आई होगी, कि अगर आप चाहते ना, या आपको माहौल अच्छा मिल जाता ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते गाइस। मतलब आपकी कैपेसिटी के बारे में, आपकी योग्यताओं के बारे में, स्किल्स के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है। या आप हो सकता है कि संभालते अच्छा हो घर को, परिवार को, है ना? ये चीज बाहर के लोग नोटिस कर रहे हैं। दूसरा, कि आप में कोई स्किल्स ऐसी है जिसके बारे में जानकारी है लोगों को। हो सकता है कि आप वेस्ट से वेस्ट, खराब से खराब चीज से बहुत अच्छी चीजों को बनाने में उस्ताद हो। मैं यही कहूंगी, उस्ताद, है ना? तो ये चीज लोगों को पता है, और वो ये सोचते हैं कि अगर आप इसमें कुछ करने की कोशिश करो ना, और आपको हेल्प मिल जाए ना, तो आप कितना कुछ कर सकते हो, है ना? मैच्योर, देखो दो तरीके की चीज कहा ना मैंने, कि कुछ लोग समझते हैं कि आप भोले बहुत हो, ठीक है? कुछ का मानना है कि आप में मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है गाइस, क्योंकि चीजें आपने छोटी उम्र में बहुत पीड़ा देखी है। ये कार्ड बताता है, ये बताता है कि छोटी उम्र से आपने दुख बहुत देखे हैं, और उन दुखों को सह सह कर आप में मेच्योरिटी इतनी ज्यादा आ गई है कि आप कम बोलते हो, ठीक है? या फिर अपने नजरों से अपने मन का जो भाव है ना, वो व्यक्त करने की कोशिश करते हो।
या आपके शब्द ऐसे हैं गाइस कि कोई भी आपसे मिले ना तो समझ जाता है कि बंदे को गंभीर चोट लगी है, क्योंकि गंभीर चोट वाला ही गहरी बात कर सकता है ना? तो आप में शायद वो हुनर है गहरी बात करने का, या फिर आप कोई भी बात करते हो ना तो उसमें एक भाव नज़र आता है, एक प्रभाव नज़र आता है, और वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये बंदा इतना है, एज इतनी है, पर इतनी गहरी बात कैसे कर गया? हुँ? शायद आपसे बड़े लोग भी होंगे ना एज में, वो तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऐसे थिंक रखते हैं गाइस कि कितनी गहरी चोट पड़ी है इस बच्चे को। ये देखो, ये कार्ड उनको आपके शब्दों से पता चल जाता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या झेला होगा, क्या-क्या दुःख देखे होंगे, है ना? क्योंकि इतना मैच्योर इंसान ऐसे ही नहीं बनता। परिस्थितियों के थपेड़े बनते पड़ते हैं ना, या बुरे लोग जब लाइफ में होते हैं, या कोई इंसान संघर्ष बहुत ज़्यादा करता है ना, तब उनमें जाकर कहीं ये मैच्योरिटी आती है। एक पत्थर जो होता है ना, इतना घिस-घिस कर हीरा बना है, और इस हीरे के पीछे की कहानी जो है ना, वो लोगों के सामने है गाइस, वो लोगों के सामने है। हुँ? बियॉन्ड इल्यूज़न। आपके दृष्टिकोण के बारे में बहुत चर्चाएँ होती है गाइस कि धीरे-धीरे आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आया है, जितना आप नोटिस कर रहे हो ना, उतने और लोग भी करते हैं, और लोग भी करते हैं। पहले शायद हो सकता है कि आप बहुत उलझे हुए रहे, जैसा कि ये पहला ही कार्ड आया ना, उसने ये बताया था कि आपके बारे में लोगों की थिंक ये है कि आप में उलझन बहुत है, आप नेगेटिव थिंक्स बहुत रखते हो। कोई एक फैसले पर पहुँचना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों की राय सलाह पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो बनिस्बत अपनी सलाह पर या अपनी सोच पर, है ना? तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना? जो आपके लिए ये सोच रखते हैं कि भई इनमें सकारात्मकता कितनी है, और ये एक बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगाते। किसी भी बात के बारे में जब तक इनको पूरी तरीके से जानकारी ना हो ना, ये किसी को ब्लेम नहीं लगाते। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। एक बार सोच समझ कर मतलब आपके लिए किसी को भी जज करना आसान नहीं है। आप सुनी-सुनाई बात पर ट्रस्ट नहीं करते। आपके बारे में ये भी है कि आपको कितना भी भड़काने की कोशिश कर ली जाए ना, आप भड़कावे में नहीं आते। और लोग हैरान होते हैं, लोग यही कहते हैं कि आपको इतना भड़काने की कोशिश की जा रही है और आप भड़कावे में क्यों नहीं आते? शायद मे बी ये भी शब्द सुनने को मिला होगा आपको। हुँ? ये मैच्योरिटी है गाइस आपकी, ये समय ने सिखाया है आपको। इतने बदलाव आए हैं देखो आपकी लाइफ में। बता रही हूँ ना कि काफ़ी सारे लोग साक्षी हैं गाइस, कि आप गलत का साथ नहीं दोगे कभी, ये कार्ड बताता है। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो जाए, ऐसे सिचुएशन में भी आपने गलत का साथ नहीं दिया। एक ईमानदारी इतनी भरपूर है, तभी तो मैंने कहा कि लोग आपके बारे में ये थिंक रखते हैं कि ये कुछ भी सह लेंगे लेकिन धोखा कभी नहीं देंगे। आपके बारे में लोगों को इतना इतना विश्वास है, इतना अपने को अपने के लिए नहीं होता, बाहर के लोगों को आप पर है ना? शायद आपकी फैमिली में इतना ट्रस्ट आप पर कोई नहीं करता होगा, या करते हैं तो कोई 1-2 इंसान, है ना? हुँ? आपकी एनर्जी के बारे में भी हो सकता है गाइस, कुछ लोगों को पता है बाहर। हुँ? हीलिंग। आपके साथ एक चीज़ है गाइस, जो लोग नोटिस कर रहे हैं, वो ये कि आपकी लाइफ में रिकवरी जल्दी होती है। हुँ? अब आप कहोगे मैम कितने, ये तो साल निकल गए, क्या रिकवरी होना? नहीं गाइस, कुछ चीज़ों में होती है आपके लाइफ में रिकवरी, जैसा यहाँ पर जस्टिस का कार्ड जस्ट इसके पास में, यहाँ पर क्या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद में डेथ, ये टॉवर का कार्ड, और उसके पास में जस्टिस, और ऊपर है ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। हुँ? और यहाँ पर है हीलिंग, यानी डेफ़िनेटली गाइस ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में हीलिंग जल्दी होती है। आप मतलब रिकवर जल्दी होते हो, कोई एनर्जी तो है आपके साथ, कोई प्रभाव तो है, कोई दैवीय शक्ति है आपके साथ जो आपको हील करती है, वरना मतलब एक बार टूटा हुआ इंसान को वापस उठकर खड़े होने में समय लगता है गाइस, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि आपने कभी धैर्य नहीं रखा होगा, या चीज़ें आज खराब हुई है तो कल ही आपकी लाइफ में ठीक हो गई, ऐसा नहीं है गाइस। लेकिन दूसरों की बनिस्बत दूसरे लोगों की लाइफ में जैसा चल रहा है ना, वैसे उससे बिल्कुल अलग ही आपकी लाइफ चलती है, बिल्कुल अलग। इन चीज़ों को कभी नोटिस किया करो गाइस, कि भई ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों चल रही है?
देखो कोई तो आपके साथ है ना संभालने वाले, कोई तो आपका साथ दे रहे हैं, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। कहीं न कहीं एक अच्छे कर्मा है ना, हमारी अच्छी सोच जो है ना, वो आड़े आती है हमारे। हुँ? प्योर सोल, सेलिब्रेशन। एक चीज़ और लोग आपके बारे में कहते हैं कि वो इनकी लाइफ में कोई कितना भी इनके सुख में बाधा बनने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी इनके नसीब का सुख इनको मिल ही जाता है। और ये सच्ची बात है गाइस, ये सच्ची बात है। ये मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आपकी किस्मत इतनी प्रबल है और लोगों को इतना आप पर ट्रस्ट है, आपकी किस्मत पर, कि इनके हक का अगर कोई ना छीने तो बेहतर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बताऊँ ना, इसके पीछे का रीज़न बताने की कोशिश करूँगी कि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है या फिर आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश की। उनको परिणाम मिला उसका, एक बार मिला होगा, एक बार में नहीं समझे होंगे, दूसरी बार मिला है, दूसरी बार में नहीं समझे, तीसरी बार में मिला, चौथी बार में मिला। ये चीज़ उनकी लाइफ में कइयों बार हुई है। और इतने प्रयासों के बाद में उनको ये समझ में आता है कि चाहे इनके सुख में कितनी भी बाधा करने की कोशिश कर ले, लेकिन इनको सुख अंत में मिलकर ही रहेगा और उनको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि विक्ट्री तो पहले ही आपके निश्चित हो रखी होती है। ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पता है गाइस, सब इस पर मुस्कुराने वाली बात है सच में। मेरा भी मन बहुत खुश हो गया, है ना? और ये चीज़ आपका भी दिल जानता है। यहाँ पर देखो, आपका दिल जो है ना, मतलब मालिक ने एकदम, कहते हैं ना कि बच्चे के दिल पर यूँ हाथ रख दिया, बच्चा मत डरो, मत घबराओ, समय है, ये भी निकल जाना है ना? लोग कुछ भी कहें ना, उस पर ध्यान मत धरो। मतलब कई बार आपका दिल बहुत धड़कता है और ये देखो, ये 2 हाथ ऐसे बताते हैं, आपके सर को सँभाला जा रहा है, आपके जो दिमाग ओवरथिंकिंग करता है ना, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश की जाती है, उस पर हाथ रखा जाता है, आपके दिल पर हाथ रखा जाता है। बेटा सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, आगे बढ़ो लाइफ में, है ना? मतलब कितनी ब्लेसिंग लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी समझना नहीं है। ये देखो, ये कार्ड, और ये कार्ड देखो, अनकंडीशनल लव मिल रहा है आपको मालिक का, बट फिर भी चिंताएँ चलती है। हुँ? क्यों लोगों की बात को प्रभावी होने देना खुद पर? देखो अच्छा सोचने वाले भी कितने सारे हैं, है ना? हाँ, इनकी मात्रा मैं सच कहूँ थोड़ी कम होती है बुरा सोचने वाले लोगों की तुलना में, बट हमें मात्रा से नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब रखनी चाहिए ना, यही चीज़ अच्छी होती है। यहाँ पर देखो, एप्रिशिएट करने वाले कितने हैं और आपसे मोटिवेट कितने हो रहे हैं, ये देखो। ये कितनी अच्छी बात है कि आपकी वजह से भी लोग अच्छे कर्मास कर रहे हैं गाइस। हुँ? कहीं न कहीं हिस्सेदार आप भी बन रहे हो, है ना? अच्छी नेक सोच जो है ना, उसको ऐसे ही बरकरार रखना गाइस, मालिक का देखो कितना सपोर्ट है आप पर, है ना? और अभी मैं आपको एक बात कहूँ, किसी रिश्ते को लेकर भी आपको डर लगता है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, मालिक की प्रोटेक्शन है आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है? तो ब्लेसिंग लेकर पैदा हुए हो, इनबिल्ट है आप में ब्लेसिंग, है ना? तो निश्चिंत रहो आप, है ना? और देखें, ये देखो पोस्टपोन, और कुछ प्रोजेक्शन। देखो कितनी बातें आपके बारे में लोगों को पता है गाइस, कुछ छुपा हुआ ही नहीं है आपके बारे में तो, है? कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैंने एक बार कहा था ना, सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जी रहे हो आप, बस आपके घर पर कैमरा नहीं लगा हुआ है, सच कहूँ। वरना लोगों को इतनी बारे आपके बारे में जानकारी है, इतनी जानकारी है, देखो। मतलब आप पर नज़र भी बहुत रहती है गाइस, एक तो बात है। हुँ? ये तो आप भी जानते होंगे कि आप पर नज़र कितनी रखी जाती है, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना बहुत उत्साहित बहुत रहते हैं, आपके बारे में जानना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस चल रहे हैं। आप उदास हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, किसी ने आपके साथ गलत किया तो क्या गलत किया, कुछ गलत कहा तो क्या गलत कहा, आपने वापस कैसे रिस्पॉन्स दिया। ये सब छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में लोगों को जानना है आपके बारे में। हुँ? देखो कितना ज़्यादा गाइस, मैं एक बात बताऊँ, मैंने अभी ये बात सच्ची कही कि बस एक कैमरे की कमी है कि वो नहीं लगा हुआ, बाकी लोगों की निगाहें जो है ना आपके ऊपर, वो कैमरे से कम नहीं है। मतलब मैं क्या ही कहूँ इस बात पर। आप कितने अकेले रहते हो ना, या कितना तन्हा रहते हो ना, ये भी लोगों को पता है।
आपके चेहरे से एक गंभीरता नज़र आती है लोगों को कि आपको अकेलापन खाया जाता है या आप दुखी हो, वो चीज़ मत लाने दो गाइस। ये मैं एक बात बता दूँ आपको कि कहीं न कहीं कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा है कि उनके चेहरे पर आ रहा है, आपकी तकलीफ़, आपके भाव, है ना? मैच्योरिटी या सबक समय ने यही दिया है कि बच्चा जो कुछ भी हो जाए ना, तो प्रॉब्लम लोगों के सामने शेयर नहीं करना, किसी भी तरीके से नहीं। अपने एक्सप्रेशन देकर या भाव देकर भी नहीं, है ना? वो मन में रखना, वो मन में रखना और जो भी बताना वो मालिक को बताना, वही हीलिंग करेंगे आपकी, लोग नहीं करेंगे, है ना? लोग उस चीज़ को जानकर उसे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, तो ये गलती नहीं करना, बाहर मुस्कुरा कर निकलना। जैसी सिचुएशन हो ना बिल्कुल उससे विपरीत, वैसे ही मुस्कुराना, ठीक है? लेकिन लगे लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन उसके बाद में भी बाहर मुस्कुरा कर ही निकलना, लोगों के सामने मुस्कुराना। कोई कुछ भी पूछे कि कैसे हाल-चाल है, कि बहुत अच्छे हैं, मालिक ने हमारी लाइफ में बहुत अच्छा कर रखा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं बतानी। पूछिए कि प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में? ना, बिल्कुल नहीं, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है, लाइफ में अच्छा ही अच्छा है ना? ये कहना, क्योंकि स्ट्रेस आपके चेहरे पर दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स का कह रही हूँ मैं, है ना जी? कुछ व्यूअर्स का कह रही हूँ। और आप पर हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में आप बहुत, बहुत होशियार हो गाइस। मतलब आप आपकी तारीफ़ें बहुत होती है इस मामले को लेकर कि आप ज़िम्मेदार इंसान बहुत हो। अगर आपने कोई वादा दे दिया, कोई शब्द कह दिया ना कि मैं ये काम कर लूँगा, तो आप वो काम कर जाते हो। फिर सोचते नहीं हो, आप में वो साहस है। हुँ? या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने की क्षमता आप में है गाइस। चाहे कितना भी हो ना, मतलब आप मेहनत भी बहुत करते हो या बिज़ी बहुत रहते हो अपनी लाइफ़ में। और आपके मतलब इतना काम जो आप करते हो ना, ये लोग नोटिस करते हैं कि आप कितना बिज़ी रहते हो, कितना काम करते हो आप अपनी लाइफ़ में। ऐसे इतना कर कैसे लेते हो? लोगों को हैरानगी भी इस बात की होती है कि इतना सब कुछ एक साथ, शायद आप एक समय में बहुत सारे काम भी करते हो। आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, जवाब बहुत अच्छा देते हो आप लोगों को। हुँ? और ना केवल मैं ये कहूँगी कि इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, आपने शायद कुछ जीव भी घर में पाल रखे हैं, हो सकता है डॉगी हो सकता है, कुछ भी, है ना? लेकिन कोई जीव भी आपने पाल रखा है, उसको भी बहुत अच्छे से सँभालते हो आप। तो लोग यही सोचते हैं कि देखो ये ना केवल इंसानों के प्रति, बल्कि जीवों के प्रति भी इनका लगाव कितना अच्छा है और कितना सँभालते हैं ये, है ना? ये हर किसी के बस की बात नहीं होती गाइस। इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक आप हो गाइस। आप पर मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए ना तो आप डरते नहीं हो। निभा लेंगे, मेरे मालिक साथ में और आगे बढ़ते जाते हो और हो जाता है आपसे, ये भी है। क्योंकि ये कहता है ना कि मालिक उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो निभा पाएँ उनको, है ना? तो ये आपके साथ वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। बट एक चीज़ है, ये जो आपका काम का बर्डन है ना, ये आपके चेहरे पर है गाइस। ये आपके चेहरे को, आपकी बॉडी को देखकर हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कितना काम करते हो या कितना काम का बर्डन आप पर है। मैं बर्डन कहूँगी, बर्डन, द बर्डन, है ना? आपको अपने लिए समय नहीं निकल पाता। आप अपने का ख़्याल नहीं रख पाते, अपने शरीर का ख़्याल नहीं रख पाते आप। इतना काम का बर्डन आपको रहता है। थोड़ा सँभालो गाइस, ये तो आपके लिए गाइडेंस वाली बात है। थोड़ा सँभालो, पहले भी आपको हेल्थ का कोई इश्यू हुआ था। हुँ? इतनी मुश्किल से ठीक होने के बाद में फिर से आप उसी रूटीन पर आ गए। देखो अच्छा है काम करना, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करके करना ये बेहतर बात नहीं है, है ना? अच्छी बात नहीं है ना? थोड़ा-सा रेस्ट करने की भी कोशिश करो, काम भी करो, दोनों चीज़ें, है ना? खुद को पहचानो गाइस, खुद को पहचानो। हुँ? और आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं और ये चेंजेस भी, जैसे बताया ना कि चेंजेस आप में आ रहे हैं खूब सारे। और एक रीडिंग में, कई बार रीडिंग में ये भी आया था कि आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी चेंजेस आएँगे, आपके कपड़े पहनने के तौर-तरीकों में भी चेंजेस आएँगे। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको भी लोग नोटिस कर रहे हैं कि इनमें बदलाव कितने आ रहे हैं। ये पहले जैसे कपड़े पहनते थे ना, अब वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। और आपको देखकर और लोगों के कपड़े पहनने के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। ये भी देखो आप, ये भी देखो। हुँ?
मतलब ये अच्छी बात है गाइस कि कोई हमें देखकर भी बदले, है ना? तो हमें खुशी होती है कि भाई कुछ तो अच्छी बात हमारे में है, या हम पर जचते हैं ऐसे कपड़े, तो लोग भी हमारी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? इस बात को इस वे में लो, इसको यूँ स्ट्रेस में मत लेना कि लोग नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नकल उसी की करते हैं जिनमें कोई बात होती है। आप में कोई बात है, आप में कोई प्रभाव है जो आप औरों पर वो असर देते हो, है ना जी? तो आपके बारे में अच्छा सोचने वाले भी इंसान हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, ठीक है? और बुरा सोचने वाले भी लोग हैं, तो उनकी बातों का प्रभाव हम पर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो जो बुरा सोचते हैं, है ना? तो उनकी बातों का असर हम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? वो आलोचक है, उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि वो आलोचना करें। लेकिन जो हमें हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जहाँ पर मुझे मेरे बारे में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। वो बिन कहे मेरी बातों को समझ रहे हैं और मेरी परिस्थितियों को समझ रहे हैं और मुझे एप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना जी? तो जो लोग अच्छा बोलते हैं, तो दोनों तरीके के लोग हैं आपकी लाइफ में, है ना? तो जो बुरा बोलते हैं उनकी बातों बातों से प्रभावित मत हो, ठीक है? और जो अच्छा बोलते हैं ना, उनसे मोटिवेट हो और अपनी लाइफ में और अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है? चर्चाएँ तो होती है गाइस, चर्चाएँ उन्हीं की होती है जो कर्म करते रहते हैं, निष्क्रिय रहने वाले लोगों की चर्चाएँ नहीं होती। और आलोचना उन्हीं लोगों की होती है जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर और अलग करने की कोशिश करते हैं। एक साहस उठाने की कोशिश करते हैं जो जो समाज की सोच से परे होता है ना? तो साहसी और निडर लोगों के बारे में ही बहुत ज़्यादा चर्चाएँ होती है। तो बेखौफ होकर आगे बढ़ो लाइफ में। गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।